जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको कान्हा की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। यह घटना बरसाने की है। बरसाने में एक मैया जी रहती थी। वह कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मैया कान्हा जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करती थी। सुबह उठते ही कान्हा जी की सेवा में लग जाती थी। सुबह उठकर कान्हा जी को नहलाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाती थी। यह उनका नित्य का नियम था। समय बीतता गया। मैया जी का पूजा पाठ करने का विधि विधान वही था। एक बार मैया को तीर्थ यात्रा पर जाना था तो वो चिंता में पड़ गई। अब मैं कान्हा जी की सेवा कैसे करूँगी? उन्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकती। तब उन्होंने सोचा कि जितने दिनों के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ तब तक के लिए बहू से ही कह देती हूँ कि कान्हा जी की सेवा अच्छे ढंग से करे। उन्होंने अपनी बहू को बुलाया। बहू आई तो उसे समझाने लगी, बहू मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, अब से तुम ही इनकी सेवा करना। बहू सुबह उठकर कान्हा जी को नहलाकर उन्हें अच्छे से तैयार करना, उनका श्रृंगार इतनी अच्छे से करना कि जब उन्हें दर्पण दिखाओ तो मुस्कुराने लगे। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ऐसे ही करूँगी। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद दूसरे दिन बहू कान्हा जी की सेवा में लग गई। पहले कान्हा जी को नहलाया, उनका श्रृंगार कराया और उन्हें आसन पर बैठाकर दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाने के बाद देखने लगी कि कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। देखा तो कान्हा जी मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि कान्हा जी मुस्कुराएंगे, ये तो मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। बहू ने सोचा, लगता है मैंने इनको ठीक से नहलाया नहीं है। उन्होंने कान्हा जी को फिर से नहलाया, उनका श्रृंगार किया और दर्पण में झांका तो देखा कान्हा जी मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। अब बहू को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि शायद मैंने इनका श्रृंगार ठीक से नहीं किया है। उन्होंने कान्हा जी को फिर से नहलाया, फिर से तैयार किया, श्रृंगार किया। अब बहू एकदम से परेशान हो गई। लगभग उन्हें 15 बार नहलाया, उनका श्रृंगार किया। कान्हा जी भी सुबह से ठंड के मौसम में नहाते नहाते परेशान हो गए। इधर बहू का भी घर का सारा काम वैसे ही फैला था। कान्हा जी ने सोचा कि लगता है अब मुझे ही मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठंड के मौसम में सुबह से मुझे सिर्फ नहलाए ही जा रही हैं और मुझे कुछ भोग भी नहीं लगा रही हैं। मैया भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? लगता है मुझे मुस्कुराना ही पड़े। प्रभु ने सोचा, इस बार मैं जैसे ही बहू मुझे दर्पण दिखाएगी मैं तुरंत मुस्कुरा दूँगा। इस बार बहू ने जैसे ही कान्हा जी को दर्पण दिखाया, कान्हा जी तुरंत मुस्कुरा दिए। बहू भी रसोई में गई, कान्हा जी के लिए खीर बनाकर लाई, कान्हा जी को भोग लगाया और अपने कामों में लग गई। अब तो रोज़ का नियम हो गया। जैसे ही बहू कान्हा जी को नहलाकर तैयार करती, कान्हा जी को वही बात याद आती कि अब तो मुझे बार बार नहलाएगी, इससे अच्छा मैं मुस्कुरा ही दूँ। जैसे ही बहू दर्पण दिखाती, कान्हा जी तुरंत मुस्कुरा देते। कुछ दिन के बाद मैया तीर्थ यात्रा से लौटी। दूसरे दिन कान्हा जी को नहलाकर उन्हें तैयार करने लगी। जैसे ही दर्पण दिखाने लगी, कान्हा जी ने मैया का हाथ पकड़कर कहा, मैया दर्पण दिखाने का कार्य अपनी बहू से ही कराइए, मुझे बड़ा आनंद आता है। मैया अपनी बहू को बुलाकर पूछने लगी, बहू तुमने कान्हा जी की सेवा कैसे की थी? बहू बताने लगी, माँ जी पहले दिन बड़ा टाइम लगा, कान्हा जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। मैंने इनका श्रृंगार कई बार किया, इन्हें कई बार नहलाया, किंतु ये मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। तैयार करते करते तो मुझे दोपहर ही हो गई, किंतु अब मैं जैसे ही इनको नहला के तैयार करके दर्पण दिखाती हूँ तुरंत मुस्कुराते हैं। उनकी सासू माँ अपनी बहू पर बहुत खुश हुई और बहू को कान्हा जी को सौंप दिया और कहा, बहू आज से तुम ही इनकी सेवा हो करना। ऐसे ही है मेरे कन्हैया, ऐसे ही है मेरे कान्हा, वो तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे भक्तों।